हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम देखेंगे BFLS 183 जो कि है आपका एलिमेंट्री फ्रेंच। जो आपने अगर आप थर्ड ईयर के जो आपका फाइनल ईयर के इग्नो के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के, तो आपको ऑप्शन मिला होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा, री रजिस्ट्रेशन की होगी आपने, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन दिया गया होगा। तो आपने शायद हो सकता है आपने BFLS 183 जो कि एलिमेंट्री फ्रेंच है वो ले लिया होगा। ठीक है, तो अब आपने अगर ये लिया है तो आपको पेपर भी देखना है कैसा होगा, है ना। तो अभी आपका एग्ज़ाम है और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जून में भी एग्ज़ाम देंगे, तो नेक्स्ट ईयर, तो ये उनके लिए भी है। ठीक है, तो यूट्यूब पे आप देखोगे आपको ये पेपर नहीं मिलेगा ईजिली, तो इसीलिए मैंने सोचा ये मैं पेपर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इग्नो ने रिसेंटली ये सारे अपडेट किए हैं पेपर्स, तो आप वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके भी आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप ऐसे ही आप रखो माइंड में कि पेपर ऐसा ही होगा। बस अब मुझे एक यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर ये आपका पेपर जो है 4 क्रेडिट्स का है सिर्फ, तो जो एग्ज़ाम है ये भी पेपर जो है ये भी 50 मार्क्स का होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट ही 4 क्रेडिट्स का है तो पेपर तो 50 मार्क्स का होना चाहिए। वो इन्होंने 100 मार्क्स का क्यों पूछा है, यही मेरे को नहीं समझ आ रहा है अभी के लिए। तो आप में से अगर किसी को भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी आइडिया होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे वो बता देना। तो ये जो पेपर है ये आपका अभी जो जून के बच्चे थे ना आपसे पहले जिन्होंने जून वाले सेशन में दिया था एग्ज़ाम, जून जुलाई, ये उन्हीं का पेपर है। ठीक है, इससे पहले आपको और कोई पेपर नहीं मिलेगा, असाइनमेंट मिल जाएगा, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको ये जो पेपर है आपका आपको 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, ये हो सकता है ये मत इसमें चेंजेस लाएंगे, वैसे मुझे नहीं लगता ये चेंजेस लाएंगे, ऐसा ही पेपर आएगा। वहाँ पे थोड़ा इधर उधर क्वेश्चंस पूछेंगे, बाकी यही है। और यहाँ पे आपको 3 आवर्स का यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 100 मार्क्स का पूछा है तो 3 आवर्स। हो सकता है अगर इन्होंने इस बार 50 मार्क्स का पूछा तो फिर आपका 2 आवर्स आपको मिलेगा। ये प्लीज़ आप देख लेना एग्ज़ाम के टाइम पे। और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ना सारे कंपलसरी हैं। ठीक है, ये जैसे आपको 15 मार्क्स के और 10 मार्क्स के सवाल पूछे हैं। ठीक है, ये आप देखना है आपको। सबसे पहले आपका ये जो है यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन था ना, इन्होंने बोला था कि आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है और उसमें आपको क्या बोलना है उसको कि आप जो आपकी वेकेशंस है उसमें आप मेरे साथ आके सेलिब्रेट कर लो। ठीक है, मतलब मेरे साथ आके वो टाइम वो करो, वेकेशंस को जो है उस बताना है आपको। ठीक है, या अपनी वेकेशंस में क्या किया वो उसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद है आपको जो है यहाँ दूसरा जो है आपका, यहाँ पे आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है। ठीक है, फैमिली क्या कैसी है आपकी, क्या कितने मेंबर्स है फैमिली में, क्या है वो सारा बताना है 15 फ्रेजेस में। ठीक है, यानी 15 लाइंस में समझो आप, या 15 जो होते हैं पॉइंट्स आपको लिखने हैं। उसके बाद ये बात याद रखना, आप हर एक जो है ना क्वेश्चन एक एक पेज पे मतलब रखोगे ना आप, ये नहीं है कि आप उसी पेज पे दूसरा सवाल कर रहे हो, वो नहीं करना आप। ठीक है, तो तीसरा जो है आपका अपने जो आपका अपार्टमेंट है या आपका जो घर है उसको बताना है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंच मेरा मैं बहुत ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया पढ़ना, तो मैं अभी उसमें बहुत अच्छी नहीं हूँ। अगर मैं इसमें गलतियाँ करूँगी तो प्लीज़ मुझे आप बता देना। ठीक है, तो ये मैं डालती भी नहीं, बट मैंने जब देखा यूट्यूब पे है ही नहीं, इसको कोई भी नहीं समझ, मतलब किसी ने भी नहीं अभी डाले हैं ये इसके बारे में वीडियो, और बहुत सारे बच्चों को ये पेपर चाहिए, बहुत सारे बच्चों को, इसलिए ये मैंने डाला है। ठीक है, आप अगर आपको लग रहा है मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लो और आप वो देख लो। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको आप माइंड में रखना कि ये मेरा मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है फ्रेंच। ठीक है, पढ़नी, तो मुझे नहीं पता है उतना इसके बारे में, जितना मैं समझ पा रही हूँ मैं आपको समझा रही हूँ, तो वो ही है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने क्लास में अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन देना है अपने क्लास को। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो आपका ऑफिस है वहाँ पे आपका एक कलीग है, उसको आपको बताना है उसके बारे में। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस कराना है। ऐसे मुझे यही समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे ग्रामर देखी है। ठीक है, तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, पहले जो पहला है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे आंसर दे के आपको इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
उसके बाद है आपका लास्ट में आपको दिल्ली जो है हमारा, दिल्ली पे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है 15 फ्रेजेस का, ठीक है। यहाँ पे एक पहले पटेट भी लिख रहे हैं, उसका मतलब होता है शॉर्ट, उधर फिर 15 फ्रेजेस बोल रहे हैं, तो वो शॉर्ट हुआ नहीं, वो भी एक बात है, बट ये आप माइंड में रखना है, ठीक है। ये ऐसा है, तो हो सकता है वो कुछ और इस बार पूछेंगे कि फ्रांस को आप डिस्क्राइब करो या कोई फ्रांस की जगह है उसके बारे में लिख लो, थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाना, ठीक है। तो आप वो कर लेना। आई होप आपको ये थोड़ा अच्छे से थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा ये, तो आप ये इसी को अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। और आई होप आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो यही मुझे आपको बताना था।